वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सख्त मौशी हालात में कफायत शुआरी प्लान तेज कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म का कई अहम वजारतें और महकमे खत्म करने का फैसला, 5 वजारतों को खत्म करने का प्लान मांग लिया। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से कायम इदारा जाती इस्लाहात सेल ने राइट साइजिंग पर काम शुरू कर दिया। 5 वफाकी वजारतों से 1 हफ्ते में सिफारिशात मांग ली। ज़राए के मुताबिक जिन वजारतों से सिफारिशात मांगी गई उनमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर फहरिस्त, कश्मीर अफेयर्स, वजारत सेफ्रान, सनत व पैदावार और वजारत हेल्थ सर्विसेज शामिल। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस ने वजारतों से 8 सवालों का जवाब मांग लिया। 5 वफाकी वजारतों ने सवालों के जवाब देने के लिए काम शुरू कर दिया। जो वजारतें सूबों को चली गई उनका किरदार बताया जाए, वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत। मुल्की गैर मुल्की पेट्रोलियम और गैस के तलाश और पैदावारी शोबे का वज़ीर-ए-आज़म की क़यादत पर एतमाद का इजहार। पाकिस्तान में आइंदा 3 साल में $5 अरब की सरमायाकारी करने का ऐलान। आप पहले वज़ीर-ए-आज़म है जो संजीदगी से इस शोबे पर तवज्जो दे रहे हैं। वफ़द का इजहार ख्याल। पेट्रोलियम और गैस की पाकिस्तान में तलाश के लिए 240 मकामात पर खुदाई की जाएगी। वफ़द की ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान में मकामी सतह पर तेल और गैस के ज़खायर की तलाश हमारी अव्वलीन तरजीह है। पाकिस्तान तेल और गैस की दरामद पर हर साल अरबों डॉलर खर्च करता है। मकामी ज़खायर से पैदावार होने पर कीमती ज़र मुबादला बचेगा और आम आदमी के लिए ईंधन और गैस सस्ते होंगे। दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा करने के लिए मुसल्लह अफवाज और सिक्योरिटी इदारों की मुकम्मल हिमायत की जानी चाहिए। अदम इस्तेहकाम पैदा करने और बैरून मुल्क पाकिस्तान को बदनाम करने वाले अनासर को जमहूरियत से कोई दिलचस्पी नहीं। 7 साल पहले जिन मसाइल पर काबू पा लिया गया था वो फिर संगीन बहरान बन चुके। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की सेनेटर इरफान सदीकी से मुलाकात में गुफ्तगू। इसमें जो हमारा जलसा होने जा रहा था, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, कानून की सरबुलंदी के लिए था, आइन की बालादस्ती के लिए था। खान साहब के बगैर कोई सियासी सिस्टम कंप्लीट नहीं है। ये 47 की हुकूमत चंद दिनों की है। इंशाअल्लाह ताला इनके ख़िलाफ़ हमारा ये स्ट्रगल कानून की सरबुलंदी के लिए और डेमोक्रेसी के लिए इंशाअल्लाह ताला जारी रहेगा। तहरीक इंसाफ ने तरनोल जलसा मंसूख कर दिया। पीटीआई का जलसा आशूरा के बाद होगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि बानी चेयरमैन के बगैर कोई सियासी अमल मुकम्मल नहीं हो सकता। हमारा जलसा कानून की सरबुलंदी के लिए था। हुकूमत चंद दिनों की है, सियासी जदोजहद जारी रखेंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि आज के जलसे की इजाज़त इस्लामाबाद की इंतजामिया ने दी थी। डिप्टी कमिश्नर के ऑर्डर को चीफ कमिश्नर ने मनसूख कर दिया। अदालत की इजाज़त के बाद जलसा करेंगे। असद कैसर ने कहा कि बजट किसी तौर पर अवाम की नुमाइंदगी नहीं करता। डीसी इस्लामाबाद ने जिसने ऑर्डर दिए थे परसों, जिसने अपने इजाज़तनामा या एनओसी दिया था, उसको चीफ कमिश्नर ने रिसेंड किया या कैंसिल किया और खुद ही आपने वो जगह एलोकेट की थी और फिर उस पर आप मील में निकाल रहे थे। ये बजट किसी तौर पर इस अवाम की नुमाइंदगी नहीं करती। ये जो टैक्सेज उन्होंने लगाए हैं ये किसी तौर पर मंजूर नहीं है। ये हुकूमत जो है ये ना आइन को मान रही है और न ये अदलिया को मान रही है। तो मेरी अदलिया से गुजारिश है कि पूरी कौम आपकी तरफ देख रही है। ये तो हुकूमत है ही नहीं ना, ये तो वो कहते हैं कंधों पे है, बिसाखियों पे और कंधों पे बैठी हुई है। हमारे पर पर्चे काटे थे इलीगल। इमरान खान साहब ने भूख हड़ताल की तो ये भूख हड़ताल इमरान खान की नहीं होगी, पूरी कौम, इमरान खान का हर सपोर्टर, हर वोटर पूरी दुनिया में इंशाल्लाह भूख हड़ताल करेगा। हुकूमत आइन को मान रही है, ना अदालतों को। अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी की गई। पूरी कौम अदलिया की जानिब देख रही है। बानी पीटीआई के खिलाफ केसेस में कुछ नहीं निकला। हुकूमत बेसाखियों के सहारे बैठी है। हमारे खिलाफ गैर कानूनी पर्चे काटे गए। अब ऐसा नहीं चलेगा। बानी पीटीआई ने भूख हड़ताल की तो पूरी कौम भूख हड़ताल करेगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। परवेज खटक झूठी गवाही ना दें। अली अमीन गंडापुर की तंबीह। कहा झूठी गवाही दी तो ना वो पराठे खा सकेंगे ना ही सिगरेट पी सकेंगे। फॉर्म 47 वाले मुल्क नहीं बनाते। तो हुक्मरानों को अपनी कुर्सी की परवाह है, मुल्क की परवाह नहीं। हम हर कीमत पर इक़्तिदार नहीं ढूंढ रहे। वो दूसरी जमातों को मुबारक हो, इस मुल्क को इसके आइन के मुताबिक चला दें।
ये मुमकिन नहीं है कि हम आइन तोड़ते रहें और मुल्क चल पड़े। गैर आइनी अमल ने इस मुल्क के अंदर करप्ट तरीन सियासतदान इस मुल्क को दिए। मुल्क की सियासत में अवाम पाकिस्तान पार्टी की एंट्री फॉर्म 47 वाले मुल्क नहीं बना सकते। हुक्मरानों को मुल्क की नहीं कुर्सी की फिक्र है, हर कीमत पर इक़्तिदार नहीं ढूंढते रहेंगे। ये दूसरी जमातों को मुबारक हो, मुल्क को आइन के मुताबिक चलाना पड़ेगा। ये मुमकिन नहीं कि आप आइन तोड़ते रहें और मुल्क चलता रहे। सबको आइन के ताबे होना पड़ेगा। हर गैर आइनी अमल ने पाकिस्तान को करप्टिंग सियासतदान दिए। बुरी शौहरत वाले इलेक्टेबल्स को कबूल नहीं करेंगे। आम आदमी की ये सोच है कि एस्टेब्लिशमेंट के बगैर सियासत नहीं हो सकती। एहतसाब उनका होना चाहिए जो दूसरों पर टैक्स लगाकर खुद नहीं देते। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खान अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि मौजूदा निज़ाम के तहत पाकिस्तान नहीं चल सकता। क्या यह हुकूमत ईस्ट इंडिया कंपनी चला रही है? बजट में तनख्वाहदार तबके पर टैक्स दुगना कर दिया गया। ये जुल्म का निज़ाम है, अवाम का शिकार हो रहा है। ये निज़ाम नहीं चलेगा, ना चलने देंगे। मिडिल क्लास तबके को मारा जा रहा है। इस बजट में जिसमें आपने नौकरी पेशा लोगों के टैक्स डबल सा कर दिए, ये जालिमाना निज़ाम हो गया कि आम पाकिस्तानी एक शिकार है। ये निज़ाम नहीं चल सकता और इस निज़ाम को अब नहीं चलने देंगे। मिडिल क्लास पाकिस्तानी को मारा जा रहा है। हुक्मरानों की तरजीहात की बेहतरीन अक्कासी करता है। सिंध की हुकूमत ने अपने दौरे हुकूमत में जो कुछ भी नहीं किया, सिंध तबाह बर्बाद हो गया। उसके बावजूद लोगों की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की है। उनके बताने के मुताबिक कि सिंध दुनिया में इंसानों के रहने की सबसे अच्छी जगह बन गई है, सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता सूबा बन गया है। वज़ीर आला सिंध इंफॉर्मेशन गलत तस्वीर पेश करने की कोशिश की है। अगर कुछ अच्छा होता तो हम बबांगे दोहल उनके अच्छे कामों की तारीफ करते। MQM ने वज़ीर-ए-आला सिंध के सूबे में तरक्की के दावे मुस्तरद कर दिए। मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि अवाम की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की गई। मुराद अली शाह ने गलत तस्वीर पेश की। बताया जा रहा है कि सिंध दुनिया में सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता सूबा बन चुका। पीपल्स पार्टी ने अपने दौर में इस सूबे के लिए कुछ नहीं किया। कराची से कश्मोर तक तबाही है। सिंध में अगर कुछ अच्छा होता तो हम जरूर तारीफ करते। जहां काम होता है वहां हुकूमत को इश्तिहार लगाकर बताने की जरूरत नहीं पड़ती। जरदारी साहब अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं। डेवलपमेंट फंड जब सिंध गवर्नमेंट से लेते हैं तो सिंध गवर्नमेंट अच्छी भी है, फिर बुरी भी है। इन लोगों को कराची शहर में तासुब की सियासत करनी है, दिलों को जोड़ना नहीं है, बंटवारे की सियासत करनी है। तुम लोगों के एक इशारे पर शहर को बंद कर दिया जाता था। आज बोरी बंद लाशें नहीं मिल रही इस शहर में। आज कोई बंदा इस शहर को बंद नहीं करा सकता। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की MQM पर लफ्जी गोलाबारी। कहा MQM वो दिन भूल गए हैं जब दुकानें बंद कराते थे, भत्ता लेते थे। आज शहर में दहशतगर्दी का राज नहीं, बोरी बंद लाशें नहीं मिलती। वो वक्त भी देखा है जब तुम लोगों के हुक्म पर शहर बंद हो जाता था। आज कोई बंदा शहर बंद नहीं करा सकता। इनको ये बात खटकती है। आज इंकशाफ हुआ है कि मुस्तफ़ा कमाल ने कराची में 300 अरब रुपए खर्च किए। 300 अरब रुपए खर्च हुए होते तो आज पानी का मसला ना होता। इनसे पूछे 300 अरब कहां से आए थे? मुस्तफ़ा कमाल के दौर में महमूदाबाद की ज़मीन पर चाइना कटिंग की गई। ख्वाजा इजहार के हल्के में नाले पर चाइना कटिंग की गई। नाले पर 1200 दुकानें और दफातर बनाकर अलॉट किए गए। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि सिंध में कोई काम नहीं हुआ, सूबे में तबाही हो गई है। कुछ दिन पहले कहा कि पीपल्स पार्टी लाजिम और मलजूम है। जब उनका मुफाद होता है तो आसिफ जरदारी से अच्छा कोई नहीं होता। जब मुफाद नहीं होता तो कहते हैं कि पीपल्स पार्टी से बुरा कोई नहीं है। इन लोगों को कराची शहर में तासुब और तफरीक की सियासत करनी है। ये लोग हक़ाइक़ के मुनाफी बात करते हैं। लेस्को में एक मरतबा फिर ओवर बिलिंग का इंकशाफ। हजारों घरेलू सार्फिन के बिलों में जायद यूनिट शामिल होने से हजारों प्रोटेक्टेड सार्फिन कैटेगरी से निकल गए। हजारों सार्फिन की 300 यूनिट्स वाली स्लैब भी तब्दील। लेस्को के माहाना बिल 170 से 200 यूनिट्स वाले सार्फिन को 5000 रुपए इजाफी बिल की अदायगी करना पड़ी। 201 से ऊपर यूनिट्स डालने से बिल 8000 से तजावुज कर गए। FIA ने ओवर बिलिंग पर तहकीकात शुरू कर दी। लेस्को के डायरेक्टर कस्टम सर्विसेज और DG IT को तलबी के नोटिस जारी।
मुल्क भर की फ्लोर मिल्स ने विद होल्डिंग टैक्स मुस्तरद कर दिया। 10 जुलाई से मुल्कगीर हड़ताल का ऐलान। FBR के नए टैक्स से आवाम के लिए आटा मजीद महंगा होगा। आटा आवाम की बुनियादी खुराक है, इसे टैक्स से इस्तिस्ना दिया जाए। टैक्स वापस ना हुआ तो 10 जुलाई से मुल्क भर की मिलें बंद कर देंगे। मरकजी चेयरमैन पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन आसिम रजा। आईने पाकिस्तान एक लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको उसकी असल शक्ल में बहाल करने की हर मुमकिन कोशिश की है। आज अज़्म इस्तेहकाम की बात है। पॉलिटिकल पार्टीज़ को मेट बी ऑन एनी साइड ऑफ द डिवाइड, कोई गवर्नमेंट के साथ खड़ी हैं, कोई गवर्नमेंट के साथ नहीं खड़ी। किन्हीं का दीनी आउटरीच है, कोई मौलाना फजलुर रहमान साहब की पार्टी है या कोई ANP है, कैसे जितनी मुख्तलिफुल ख्याल जमात है, एक मसले पर यकजा होना और लाजमी होना ज़रूरी है। अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन मुल्क की बहुत बड़ी ज़रूरत है। सियासी जमातों का कौमी सलामती के मसले के ऊपर यकजा होना ज़रूरी है। आइन को इसकी असल शक्ल में बहाल करने की हर मुमकिन कोशिश की। अपोजिशन आइन के दायरे में शौक से एहतजाज करे। कायम मुकाम गवर्नर पंजाब मलिक अहमद खान की मीडिया से गुफ्तगू। बानी PTI को पैरोल पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में लाने के सवाल पर उन्होंने कहा, ये कौमी सलामती का मसला है, सियासी जमातों को जिम्मेदारी दिखानी चाहिए। ये भी मैं इसको मजबूत सोच समझता हूँ कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा है कि वो भी उस APC में शिरकत करेंगे। जो धमकियाँ और इस किस्म की गुफ्तगू मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है, लेकिन उनकी अपनी तरीक़ाकार है और PTI का माजी में भी ऐसा तरीक़ाकार रहा है, उससे उनको कुछ फ़ायदा नहीं हुआ है, नुकसान ही हुआ है। मेरे ख्याल में मज़ीद नुकसान ना ले। वज़ीर आज़म ने PTI को APC में शिरकत की दावत देकर अच्छा इक़दाम किया। PTI का APC में शिरकत का फैसला मज़बूत सोच है, जमहूरियत पर यकीन रखने वाला, सियासी तौर पर मुज़ाकरात करता है। PTI ने माजी में भी धमकियाँ देने का तरीका इख्तियार किया, इस तरीके से PTI का नुकसान नहीं हुआ। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को तलब कर लिया। अली अमीन गंडापुर को 22 जुलाई को पेश होने की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा में लापता अफराद की तादाद में इजाफा हो रहा है। वज़ीर आला बताएं कि जबरी गुमशुदगियों को रोकने के लिए क्या इक़दाम कर रहे हैं। दरख्वास्त गुजार का दावा है कि उसके भाई को बगैर फौजदारी मुकदमा हिरासत में लिया गया। दरख्वास्त गुजार का दावा है कि SHO 70 लाख रुपए तावान का मुतालबा करता है। SHO थाना सवाबी के ज़ेर हिरासत शहरी की रिहाई से मुतालिक केस का तहरीरी फैसला जारी। वफाकी वज़ीर दाखिला से डिप्टी स्पीकर न्यूयॉर्क असेंबली की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, तालीम, सेहत और इक़्तिसादी शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। क्वालिफाइड पाकिस्तानी नर्सेज को जरूरी प्रोसेस मुकम्मल करने के बाद मुलाजमत के लिए न्यूयॉर्क भिजवाने पर इत्तेफाक। डिप्टी स्पीकर न्यूयॉर्क असेंबली की मोहसिन नकवी की न्यूयॉर्क के दौरे की दावत। तालीम, सेहत और इक़्तिसादी तरक्की के शोबों में बाहमी ताउन के वसी मौक़े हैं। पाकिस्तानी क्वालिफाइड नर्सेज को न्यूयॉर्क भिजवाने के लिए जरूरी इक़दाम किए जाएंगे। मोहसिन नकवी की गुफ्तगू। अमेरिका में पाकिस्तानी कम्युनिटी हर शोबे में नुमाया खदमात अंजाम दे रही है। दो तरफा इश्तराक कार के फ़रोग़ से दोनों मुल्कों के लोगों को फ़ायदा होगा। डिप्टी स्पीकर न्यूयॉर्क असेंबली में इजहार ख्याल। वज़ीर आला पंजाब की होनहार मेरिट स्कॉलरशिप प्रोग्राम की मंजूरी। स्कॉलरशिप की तादाद 4000 से बढ़ाकर 25000 करने की हिदायत। सरकारी और 8 मुंतखब प्राइवेट यूनिवर्सिटी से BSc करने वाले तलबा की 100% फीस स्कॉलरशिप से अदा होगी। जेहलम, विहाड़ी और बहावल नगर में नई यूनिवर्सिटीज़ के फौरी क़याम की मंजूरी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि हायर एजुकेशन के फ़रोग़ के लिए प्राइवेट सेक्टर को सहूलियात दी जाएँ। इस्लाम पसंद मसूद पेज़ेश्कियान ईरान के सदर मुंतखब। ईरान के सदारती इंतखाबात के रन ऑफ मरहले में मसूद ने 1 करोड़ 63 लाख वोट हासिल किए। इनके मद्दे मुकाबले सईद जलीली 1 करोड़ 35 लाख वोट हासिल कर सके। मसूद पेज़ेश्कियान ने 28 लाख वोटों से सईद जलीली को हरा दिया। मसूद पेज़ेश्कियान ने 53.3% और सईद जलीली ने 44.3% वोट हासिल किए। सदारती इलेक्शन में 3 करोड़ के करीब वोटर्स ने हक राय दही इस्तेमाल किया। इलेक्शन में टर्न आउट 49% रहा। 28 जून को ईरान में सदारती इंतखाबात में कोई उम्मीदवार मतलूबा 50% से ज़्यादा वोट हासिल नहीं कर सका, जिसके बाद रन ऑफ मरहले के तहत दोबारा पोलिंग का इनेकाद हुआ।
70 साल नौमुंतखब ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने तब्रेज़ यूनिवर्सिटी से तिब की तालीम हासिल की। वो हार्ट सर्जन और साबिक वज़ीर सेहत भी रह चुके। मसूद पेज़ेश्कियान मगरिब से बेहतर ताल्लुकात कायम करने के हामी हैं। 5 बार ईरान के पार्लियामेंट के रुकन और 1 बार नायब सदर भी रहे। मसूद पेज़ेश्कियान शफाफ मुआशी निज़ाम की तश्कील, इक़्तिसादी तरक्की के लिए बुनियाद फ्राहम करने के दावेदार हैं। उन्होंने शोबा तालीम, स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ के मयार को बेहतर करने के भी वादे किए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के मसूद पेज़ेश्कियान को ईरान का सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान बरादराना ताल्लुकात हैं। उम्मीद है कि आपकी क़यादत में पाक ईरान ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। हम खित्ते के अमन और खुशहाली के लिए मिलकर काम करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भी नौमुंतखब ईरानी सदर को मुबारकबाद। इलाकाई अमन और इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने के लिए मिलकर काम करने की ख्वाहिश का इजहार। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान करीबी और तारीख़ी ताल्लुकात हैं। बाहमी ताउन से अवाम के रोशन मुस्तक़बिल को यकीनी बनाना चाहिए। मॉनसून बारिशों ने रंग जमा दिया। मुख्तलिफ इलाकों में बादल जमकर बरसे। लाहौर में वक्फे वक्फे से बारिश, मौसम खुशगवार। मुल्तान और गिरदोनवाह में भी अब्रे करम बरसा। आइंदा 24 घंटों में पंजाब के बेशतर इस्ला में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिशों का इम्कान। मॉनसून बारिशों का ये स्पेल 7 जुलाई तक जारी रहने की पेशगोई। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। सवात और डेरा गाजी खान में सैलाबी सूरत हाल का खतरा। गिलगित, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खतरा। जिन्ना हाउस, अस्करी टावर और थाना शादमान जलाओ घिराव के मुकदमात बानी PTI की पूरी जमानतों की दरखास्तों पर फैसला महफूज। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज 9 जुलाई को दरखास्तों पर फैसला सुनाएंगे। अदालत ने अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट के मैसेज का प्रिंट रिकॉर्ड का हिस्सा बना लिया। बानी PTI को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। एक मुलजिम पर इतने मुकदमात नहीं देखे। जब यह जुर्म हुआ तो मुलजिम तो हिरासत में था। केस कैसे बनाए गए? वकील सलमान सब्तर के दलाइल। पंजाब हुकूमत ने मुहर्रम उल हराम में सिक्योरिटी के पेश नज़र सूबे भर में दफ़ा 144 नाफिज कर दी। अवामी मकामात पर हर किस्म के हथियार और आतिशगीर मवाद की नुमाइश पर पाबंदी। डबल सवारी पर पाबंदी का इतलाक 7 से 10 मुहर्रम उल हराम तक होगा। डबल सवारी के अलावा तमाम पाबंदियों का इतलाक 1 से 10 मुहर्रम उल हराम तक होगा। भारत मकबूजा कश्मीर में मुजालिम ढा रहा है। मकबूजा कश्मीर में आज भी हुर्रियत रहनुमाओं को शहीद किया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर का हल चाहते हैं। भारत की कोई भी साजिश कश्मीरियों की जदोजहद को नहीं दबा सकती। हर महाज पर कश्मीरी अपने जदोजहद जारी रखेंगे। ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमा गुलाम मोहम्मद सफ़ी की मीडिया से गुफ्तगू।